अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको देखते हैं जब भी इमरान खान साहब आते हैं आप नारे लगा रहे होते हैं। आज भी आपने नारे लगाए, आपका गला भी आज थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो इतनी मोहब्बत क्यों इमरान खान साहब? कौन बचाएगा पाकिस्तान? नारा तकबीर! कौन बचाएगा पाकिस्तान? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को हमारे इस पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है कि गोलियां भी खा रहा है, एक एक लम्हे के लिए वो खतरात मोल ले रहा है, 200 के करीब पर्चे मुकदमात भुगत चुका है और उन अदालतों में उनको लेके जाया जा रहा है जहाँ आए रोज़ वहाँ साइलान कत्ल होते हैं, वकला के ऊपर भी हमले होते हैं। उस जगह में ले जाकर कोई ऐसा साहनिया करवाना चाहते हैं कि जिससे मुल्क को नाकाबिले नुकसान हो। मैं बार बार कहता चला गया कि खान साहब की अगर सालमियत है तो ये पाकिस्तान है, ये ढाका बनाने की कोशिश ना करें। खान को ज़ात को कुछ हुआ, ये मुल्क इस तरीके से नहीं रहेगा। हम कहते हैं खान को अगर ये बंद करते हैं तो ये नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर है, इस वक्त भी है, बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। खान को अगर जला वतन कर देते हैं तो ये खमीनी से बड़ा लीडर बन के पाकिस्तान में आएगा। इनके पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है कि फेयर इलेक्शन करवाएं, खान की सेफ्टी का ख्याल रखें और तैयब अर्दगान वाला जो इनकलाब है वो मौजूद आया हुआ है। और मुझे देखें, आप बात सुनें, कायदे आज़म से हम आज तक क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि वो लीडर लीडर था, उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। किसी एक कोलो फेल में कायदे आज़म ने जो कहा हो उसके ऊपर खान साहब ना उतरते हों, कोई प्रॉपर्टी इनकी बाहर नहीं, कोई रिश्ते, कोई ऐसे चीज़ें इनकी बाहर नहीं कि जिससे ये मुनाफा करने, कोई इनको ऊपर करप्शन के चार्ज नहीं, कोई इनको वो लालच नहीं, जो अपनी चीज़ें हैं वो भी इन्होंने पाकिस्तान को दे दी हैं। इन हालात में ऐसा इनका खौफ तारी इन्होंने कर रखा है, लोगों को नंगे करके, मार के, घरों में लूट मार करके। तो मैं यहाँ आकर खान जिस वक्त आता है तो ललकारता हूँ खान के साथ खड़ा होके कि हम लोग हैं, हम खान के साथ खड़े हैं, हम अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना था, कलमे के ऊपर बना था और कलमा बावाज़ बुलंद कहना चाहिए। हम आज भी कहते हैं, अल्लाह का नाम लगा के कहते हैं कि ये पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस पर हम लेकर आएंगे। मतलब यही मोहब्बत है कि उस बंदे ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी, अब उसको कहते हैं बाहर के मुल्क चले जाएं। आज भी उन केसेस में इनको इन्वॉल्व किया गया जिन केसेस में ये अरेस्ट थे। तो मैं कौम को एक बात बिल्कुल समझ आ चुकी है, आप यकीन करके जानना, आप अलहदी में भी बोल रहे हैं, ये लोग घबराए हुए हैं वक्ती तौर पे कि खान साहब का हम करें क्या। कौम हम खान के साथ खड़ी है, शीशा प्लाई दीवार बन के खड़ी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन। जी। आपने बोला कि इमरान खान साहब जाएंगे बाहर, जब जलावतन करेंगे वो खमीनी बनकर लौटेंगे। नवाज शरीफ भी बाहर गया हुआ है, उनके बारे में क्या ख्याल? वो खमीनी बनकर लौट रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, वो हमेशा जान बचा कर भागा है। अच्छा, वो हमेशा जान बचा कर भागा है। उसके भाई की यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, उसे पता है। वो बहुत ज़हीन इंसान है, उसको पता है कि वो पाकिस्तान आ गया तो जितना क्राइम जुराइम और जो लूट खसोट कर रखी है साबितशुदा है। एक ऐसा वॉल्यूम भी बंद है जो खुलता है, वॉल्यूम 10, वो वॉल्यूम 10 वो है, इनका खुलासा है, ये इनके सारे सबके सामने है। अभी तो आना चाहिए ना, उनकी हुकूमत है, हर तरफ उनकी हुकूमत है, ये भी डर है। मैंने आपसे कहा है कि उनको ना इस कौम से मोहब्बत है, ना इस वतन से मोहब्बत है, इसमें सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं। मोहब्बत होती है जिसके साथ मोहब्बत है, वो देखो आया हुआ है, अपनी हिफाजत खुद करते हुए, वो भी हमको हम कहते हैं कि हिफाजत करो। सर वो कल का इसराइल ने बयान दिया है, ये जो इन पर तशद्दुद हुआ ये गलत है। वो कह रहे हैं ये देखा साबित हो गया यहूदी लाबी है, आपको पहले ही बोला था इमरान खान यहूदी लाबी है, इसराइल के साथ काम मिलकर कर रहा है। क्या करना चाहिए? कौम को सब मालूम है यहूदी लाबी वो है, ये जो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है,
8 گھنٹے مسلسل اسرائیلیوں سے ملتا رہا جہاز میں بیٹھ کے. یہ مولانا فضل الرحمان، اس کا کردار سب کے سامنے ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ رستہ بنانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا. عمران خان پکا سچا مسلمان ہے، وہ حق پر ہے اور حق پر رہے گا، اور اس نے انشاءاللہ تعالیٰ تمام یہودی لابیز ان کو شکست دینی ہے. تھینک یو سر، تھینک یو.